हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग देख रहे थे ग्राफ के द्वारा अगर दो समीकरण दिया हुआ है हमको तो उनके किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोगों ने ग्राफ भी बना के देखे थे और 3.1 पूरी कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। अब 3.2 में क्या है, उसमें तो हमने ग्राफ से देख लिया था। हमको पता है कि अगर हम ग्राफ बना रहे और आपके पास दो रेखा इस प्रकार से आ रही, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि दो रेखा प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा, वो उसका एक हल होगा। ये इस प्रकार से प्रतिच्छेदी मतलब आपने ग्राफ बनाया था और इस प्रकार से कोई रेखा आ रही थी, तो इस प्रकार से इनको क्या बोलोगे आप, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें क्या हो रहा था, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, समीकरण के एक हल आ रहा था। समीकरण का क्या आ रहा था, एक हल हो रहा था, आ रहा था, है ना। ये हम लोग देख चुके थे। इसी प्रकार से अगर दो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, इनको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। तो क्या हो रहा था, कोई हल नहीं आ रहा था, ये भी हम पढ़ चुके, कोई हल नहीं होगा। और फिर तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा था, मान लो एक रेखा ये है, इसी के ऊपर क्या है, एक और रेखा है। मान लो ये एल एम एक रेखा है ना, और इसी के ऊपर एक और रेखा है के पी रेखा मान लो। तो ये दोनों क्या है, संपाती रेखा है। एक के ऊपर एक रेखा का मतलब क्या हो रहा है, संपाती रेखा है। तो ये क्या है, संपाती। अगर संपाती रेखा है तो हमारे पास संपाती रेखा के लिए क्या आ रहा था, संपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन थी कि इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था ग्राफ के द्वारा। तो आपको पता है ये ग्राफ के द्वारा क्या करोगे, आप ग्राफ के इससे इसके हल निकाल लोगे, इसके और इसके ग्राफ से बना सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं भैया, तो आप क्या करोगे, हर क्वेश्चन का ग्राफ थोड़ी बना के देख सकते हो, ऐसा है ना, ग्राफ थोड़ी बनाओगे हर क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है ग्राफ से तो आपने सीख लिया, अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो एक कर दोगे। फिर ग्राफ के बिना भी तो इनको सोल्व कैसे कर सकते हो, अगर ग्राफ नहीं बनाना हो आपको, हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाना उचित भी नहीं होगा, तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, मतलब बीजगणित विधि से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या, बीजगणितीय विधि सीखना पड़ेगा। बीजगणितीय का मतलब यही है कि आपको उसमें ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, आपको दो समीकरण दे के रखेंगे। मान लो किस प्रकार से, आपको व्यापक रूप पता होगा समीकरण का, क्या होता है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया एक प्रथम समीकरण मान लिया हम लोगों ने, है ना। फिर a2x प्लस v2y प्लस c2, ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास समीकरण आते थे, फिर हम क्या करते थे, इन समीकरण को ग्राफ में प्लॉट करते थे, ग्राफ बनाते थे इन दोनों समीकरणों का हल निकाल के। फिर उसके बाद हमको पता चलता था भैया रेखा कैसी, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, ऐसे देखते थे। अब आपको दो समीकरण दे रखा है, तो इनको बिना ग्राफ बनाए आप कैसे पता लगा सकते हो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, तो वो सीखना है, तो वो सीखेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर ये दो व्यापक समीकरण नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो विधि बताता हूं आपको, जब तक मैं रफ कर देता हूं आप ये नोट डाउन कर लो, है ना। फिर वो बताऊंगा कि किस प्रकार से आप दो समीकरण दे रखे हैं, तो उससे आप पता लगा लोगे प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो कैसे होगी, समांतर होगी और संपाती होगी तो किस प्रकार। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को अब क्या देखना है, ये दो इक्वेशन है, आप दो समीकरण है आपके पास, जिसके मैंने व्यापक रूप लिख रखा है। आपको पता है व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे अगर ये क्या होगा 1 2 3, कुछ भी a1 b1 c1 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a2 b2 c2 की भी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो आपको देखना है कि इसको देख के आप किस प्रकार से बता सकते हो कि ये रेखा प्रतिच्छेदी होगी। ये दोनों जो रेखा के समीकरण है ना, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या
समांतर होगी। तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आपको चेक करना है, क्या करना है, आप a1 की वैल्यू रखो, बटे में क्या करोगे, a2 की वैल्यू रखोगे, फिर b1 की वैल्यू रखोगे, फिर क्या करोगे, b2 की वैल्यू रखोगे। फिर यहाँ पे देखोगे ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर नहीं आता है ना, तो क्या होगा, तो इसको बोला जाता है, क्या बोलोगे आप, किस, क्या कैसी होगी रेखाएं, प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना। और प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन होती है, इसका एक हल होगा, या फिर क्या बोल सकते हो आप, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। ये आपको पता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर प्रतिच्छेदी होगी तो एक हल होगा और अद्वितीय होगा। और रेखाएं किस प्रकार से दिखेगी आपकी प्रतिच्छेदी, इस प्रकार से, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये कंडीशन तो पहली हो गई मान लो, लेकिन आपको मान लो कि आप ये कंडीशन हो गई तो आप क्या बता दोगे, प्रतिच्छेदी अगर ये दोनों a1 a2 और b1 b2 का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा, a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। लेकिन मान लो बराबर आ गया, क्या हो गया, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन देखेंगे कि c1 c2 क्या होगा। तो c1 c2 देखा हम लोगों ने, फिर क्योंकि a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर आ गया, तो फिर c1 c2 देखेंगे, और ये क्या हुआ, बराबर नहीं आया। हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये बराबर नहीं आया, तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी, इस प्रकार से देखेंगे तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, है ना। और समांतर होगी तो क्या होगा, समांतर रेखाओं की क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा, है ना। अब ये दो कंडीशन हो गई। अब आप लोगों ने देख लिया प्रतिच्छेदी के लिए ऐसा होगा, समांतर के लिए। अब एक संपाती होती है, तो तीसरी कंडीशन क्या बन रही है इसमें, क्या होगा, a1 बटे a2 का अनुपात बराबर हो b1 बटे b2 के, है ना। और क्या हो, c1 बटे c2 का अनुपात भी बराबर हो, मतलब तीनों का अनुपात भी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों का अनुपात बराबर हो, तो क्या होगा, रेखाएं किस प्रकार की होगी, क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी। क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी। और समपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, इनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होंगे। ये आपको पता है, अनेक हल होंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये पूरी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ये बताना था यहाँ पे कि अगर आपके पास दो समीकरण हैं और उसको ग्राफ पे नहीं बनाना है, आपको बीजगणितीय विधि से आपको पता लगाना है कि भैया ये प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो कैसे होगी, आपको इसको देख के कैसे पता लगा सकते हो। ग्राफ में तो हम लोग क्या करते थे, ग्राफ पे बना के देखते थे, लेकिन उसमें क्या बहुत टाइम लगता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि a1 a2 और b1 b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और इन a1 a2 और b1 b2 का अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन c1 c2 का बराबर नहीं आ रहा, तो क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। और तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है तो क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, क्या होता है, आपसे पूछता है कि ये संगत है या असंगत है। संगत असंगत हो की कंडीशन पूछता है, जैसे संपाती पूछा, समांतर पूछा, प्रतिच्छेदी। अब संगत का क्या होता है, तो संगत का इतना ध्यान रखो आप, जिसके कुछ न कुछ हल होंगे, जिस भी रेखाओं के कुछ न कुछ हल होंगे, वो क्या होगी, संगत रेखाएं होंगी। जैसे इसका क्या है,
एक हल है, मतलब ये क्या होगी, संगत रेखाएं होगी। क्या होगी, संगत। और इसके अनेक हल है, मतलब कुछ हल होना चाहिए। तो क्या होगा, इसके भी अनेक हल है, उसकी एक हल है तो ये भी संगत होगी, और इसके क्या है, अनेक हल है तो ये भी क्या होगी, संगत रेखाएं होंगी। क्या होगी, संगत। लेकिन समांतर रेखाओं के क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता है, तो इसको क्या बोलोगे आप कि असंगत रेखाएं हैं। क्या है, असंगत। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत रेखा है। ये आपको ध्यान रखना है कि असंगत कौन सी रेखाओं का होती है, समांतर रेखाएं जो होती है वो उनका असंगत रेखाएं बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता, इसलिए इनको असंगत रेखाएं बोला जाता है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं को संगत बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका एक हल होता है। और संपाती रेखाओं को भी क्या बोला जाता है, संगत। क्यों, क्योंकि इसके अनेक हल होते हैं। मतलब दो समीकरण देखे रखे हैं आपको और उसमें से कुछ किसी के भी कुछ हल मिल रहे हैं आपको, तो उनको संगत बोल दोगे। तो आपको पता है संपाती के भी हल अनेक होते हैं, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, तो आप इनको संगत बोल दोगे। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, असंगत रेखा है। तो आप ये पूरा नोट डाउन कर लो। इसी के आधार पर क्या होगा, 3.2 के पूरे क्वेश्चन है, इसी के आधार पे आपको देखना है ना। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या है, प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको ग्राफ विधि से सोल्व करना है। जो मैं पिछले 3.1 में जो बता चुका हूं ना, वही आपको दो इक्वेशन में बनाना सिखा देता हूं यहाँ पे। फिर आप उसको क्या करो, ग्राफ पे प्लॉट, ग्राफ पे बनाओ, वो आपका काम है। क्या करना है, ग्राफ पे आपको बनाना है। देखो मैं इक्वेशन बना के दिखा दूंगा आपको, अगर ग्राफ पे बनाना नहीं आता है, अगर आप ये ही वीडियो देख रहे हो तो आप मेरा पुराना वीडियो देखो, उसमें मैंने ग्राफ पे पूरा डिटेल में बनाना सिखाया है। तो आपको ग्राफ पे बनाना वहां से सीखना है। मैं आपको समीकरण बनाना सिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आप उस पे जाके देखो और उस पे ग्राफ पे कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उससे समीकरण बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं ही बताता रहूंगा हर चीज, आप इसको सीखो, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस पे। प्रश्नावली पे जो पहले भी पढ़े थे हमने सेकंड चैप्टर में, और क्या होता है 3.1 में जो 2-3 क्वेश्चन थे वो पूरे ऐसे ही है, सिंपल आपको इसी प्रकार से दे रखे हैं। उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो हम हल लिख देते हैं। क्या बोला है इसमें, कक्षा एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है, कक्षा 10th है। क्या है, कक्षा 10th। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। मतलब कक्षा 10वीं है, उसमें से 10 विद्यार्थियों, मान लो आप कक्षा 10वीं में और आपके कक्षा में से 10 दोस्तों ने, 10 मित्रों ने, आपके ने, कोई भी हो, 10 स्टूडेंट है आपकी क्लास के, उन लोगों ने एक गणित की पहेली में भाग ले लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब उसमें भी क्या बोल रहा है कि उसमें लड़के और लड़की दोनों हैं, और कंडीशन क्या है कि जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो क्या, कैसे, किस प्रकार से समझोगे, मान लो आप 4 अधिक है तो लड़के अगर 4 है तो लड़कियां क्या होगी, 8 होगी, है ना। यही होगा ना, 4 अधिक है, 4 लड़के हैं तो लड़कियां क्या होगी, 8 होगी। लेकिन 8 और 4 क्या हो जाते हैं, 12। लेकिन लिए क्या है टोटल यहाँ पे 10। तो आपको ये सीखना है कि आपको इसको किस प्रकार ग्राफ पे बनाओगे, या समीकरण बनाना हो तो किस प्रकार से बना पाओगे। तो आपको सिंपल क्या लिखोगे आप, माना कि, क्या लिखोगे, माना कि लड़कियों की संख्या क्या मान लोगे आप, एक्स, तथा किसी की भी एक्स मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने लड़कियों की मान लिया, आप किसी की भी मान सकते, तथा लड़कों की संख्या क्या मान लिया आपने, y है ना, ऐसे मान लिया। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप लिखोगे प्रश्नानुसार
क्या लिख सकते हो आप प्रश्नानुसार? प्रश्न में क्या बोल रहा है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। टोटल क्या है 10। आपको पता है लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की y, तो दोनों मिलाकर कितने हैं 10। तो आप जानते हो x लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या प्लस y लड़कों की संख्या, टोटल कितने हैं 10 विद्यार्थी है। तो आपको पता है अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 10 टोटल विद्यार्थी है। तो आप ये नहीं पता है कितने कितने, लेकिन ये तो पता है टोटल 10 है, तो दोनों को जोड़ दो, टोटल 10 है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, हो गया। फिर क्या करो, पुनः प्रश्नानुसार पढ़ो, पुनः प्रश्न को, पुनः प्रश्नानुसार। अब आपको प्रश्न को और पढ़ना है, किस प्रकार से, देखो यहां तक तो देख लिया कि भैया पहेली में भाग लिया 10 विद्यार्थियों ने। फिर यदि लड़कियों की संख्या जो है 1 से वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक बोल रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है, जो लड़कियों की संख्या 1 से वो क्या है y से, y जो है उससे 4 अधिक है, मतलब y जितने, मान लो y 4 होगा तो x क्या होगा 4 प्लस 4 8 होगा। इसी प्रकार से, तो हमको पता नहीं है तो हमने लिख दिया कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x बराबर y प्लस 4, ये समीकरण 2 आ गया। कैसे लिखा, कैसे ये ध्यान रखो आप, क्योंकि लड़कों की संख्या क्या है, मान लो लड़कियों की संख्या क्या है 5 है ना, 5 लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है 5, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 4 अधिक होगी 5 से, तो क्या होगी 9, तो 5 में कितने जोड़ दोगे आप 4, तो क्या हो जाएगी 9। तो वही तो बोल रहा है भैया लड़कियों की संख्या 1 है और जो 5 से कितनी है 4 अधिक है, तो ये देखो 9 आ रहा है इसका आंसर। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों मैंने समीकरण बनवा दिए। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे बनाना है, और ग्राफ पे बनाओगे तो आपको क्या रेखाएं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पता है लड़कियों की संख्या 1 1 होगी, मतलब इन दोनों समीकरण के क्या होंगे, एक हल होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना भैया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यहाँ पे 2 भी हो सकती है 3 भी, ऐसा नहीं है, एक ही होगी, कुछ भी हो सकती है वो, या तो 4 भाग लेगी या 5 भाग लेगी, ऐसा है ना। तो वो निकाल लेंगे हम कितनी आएगी, है ना। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, एक होगी। तो एक हल कौन से समीकरण के होते हैं आपको पता है, एक हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। मतलब आप ग्राफ बनाओगे तो आपकी रेखाएं कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी आएगी। वो कहां से पता चल रहा है हमको, यहीं से पता चल रहा है। तो आप इन दोनों के ग्राफ बनाना, मैं इसको ऐसे ही सोल्व करवा देता हूँ कितनी कितनी संख्या आ रही है। और जब आप ग्राफ बनाओगे, आप क्या करते हो, ग्राफ बनाओगे इस प्रकार से, और मान लो ऐसी रेखाएं आ गई, एक रेखा ऐसी आ गई और एक रेखाएं ऐसी आ गई। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसको इस प्रकार लाओगे और जो कहीं पे भी वो y पे मिलेगा, ये y है ना, y एक्सिस, और ये क्या है x अक्ष, और ये y अक्ष। तो जहां पे वो y मिलेगा तो इस पे आप देख लेना, y ग्राफ में तो आपको पता लग जाएगा ना कहां पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो मान लो ये 5 पे मिला है ना, तो y का मान क्या हो जाएगा 5। तो लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी थी, लड़कों की संख्या क्या मानी थी y, तो लड़कों की संख्या तो 5 आ जाएगी, और इस प्रकार से डॉट डॉट करके नीचे मिलाओगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x। तो जो भी x का मान होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी आ रहा होगा, मान लो यहाँ पे 6 आ गया, जितना भी आएगा अभी हम निकाल के बता देंगे, जितना भी आएगा वो वहां पे दिख जाएगा। तो 6x का मान आ गया, तो x क्या होगा, लड़कियों की संख्या। तो इस प्रकार से ग्राफ से आप निकाल लोगे, ग्राफ बनाओगे, जो पॉइंट मिलेगा उसको डॉटेड करना, जहां पे भी y मिलेगा वो y का मान हो जाएगा, x मिलेगा वो x का मान हो जाएगा। इसको मैं बिना ग्राफ के आपको सोल्व करवा के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप बोर्ड में क्या, इस पे यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको नहीं करना है, इसको कर सकते हो, करो तो इतना पूरा कर लो, फिर मैं इसको आगे दोनों समीकरणों को सोल्व करके आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने दोनों समीकरण बनाना सीख लिया, अब इसको आपको क्या ग्राफ से बना के देखना है। तो जो आंसर आएंगे ना वो आप चेक कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बीजगणितीय विधि से आपको इसके आंसर निकालना सिखा देता हूँ, है ना। ये आपको करना नहीं है, आपको ग्राफ बना के बताना है। तो ग्राफ आपको बनाना आता है ना, तो आप कर लोगे। आपको तो आंसर चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ।
क्या होगा, अब देखो आपके पास x प्लस वाई बराबर 10 है ना, और x बराबर क्या है y प्लस 4। तो आप सिंपल क्या करो, x का मान समीकरण किसमें रखोगे, एक में रखने पर रख दो भैया। x का मान क्या है y प्लस 4, और समीकरण एक में रखोगे तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण एक है। इसमें x का मान क्या रखोगे, y प्लस 4, तो y प्लस 4 और प्लस का y बच ही रहा है आपका बराबर 10। अब देखो y और y क्या हो जाएगा, 2y, और ये 4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 10 माइनस 4, तो 2y बराबर क्या लिख दोगे आप, 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे भैया, 6। फिर y बराबर लिखना होगा, क्या लिखोगे आप, y बराबर 6/2, और 6 से 2 से 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y का मान क्या आ गया आपके पास, y बराबर आ गया आपके पास 3, है ना। तो आपको पता लग गया है लड़कों की संख्या कितनी आ गई है आपके पास, 3। क्यों, क्योंकि y क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या। और आपको पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। तो 3 अगर लड़के आ गए हैं तो लड़की कितनी होगी, 4 अधिक होगी, मतलब कितनी होगी, 7 होगी। सिंपल होगा ना, लड़की कितनी होगी, 7 होगी। क्यों, आपको पता है ना लड़की क्या होगी, y प्लस 4 है भैया। तो x हमारे पास लड़कियों की संख्या निकालना है, y कितना आ गया, 3, और जो कितनी है, 4 अधिक है। लो भैया जोड़ दिया, तो 3 प्लस 4 कितने होंगे, 7। और देख लो आप यहाँ पे बन भी रहा है, टोटल कितने हो रहे, 10 हो रहे, 7 और 3 10, तो 10 छात्र थे कुल, और तो जिसमें से क्या थे, 3 हमारे पास क्या थे, लड़के, और 7 क्या थी, लड़कियां। इस प्रकार से अगर आप ग्राफ में देखोगे ना, वहां पे ये मान लो आपकी रेखाएं, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, और बता देता हूं, ये ऐसे रेखाएं आ गई आपकी, मान लो, है ना, ये रेखाएं आ गई, एक रेखा मान लो इस प्रकार से, और ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, आपने ग्राफ बनाया इन दोनों का, और इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी और ये उभयनिष्ठ बिंदु आ जाएगा। ये क्या है, y एक्सिस है, और ये क्या है, x एक्सिस है, x अक्ष है और y अक्ष। तो इसको यहाँ पे मिलाओगे तो ये जो मान आएगा y का, यहाँ पे y का कुछ मान आएगा ना, 1 2 3 कहीं पे तो मिलेगी, तो जो मिलेगी ना वो कहां पे मिलेगी, 3 पे मिलेगी। आप ध्यान रखना 3 पे मिलेगी, क्यों, क्योंकि y का मान 3 आ रहा है, तो जहां पे मिलेगी वो 3 पे मिलेगी, और जो x होगा वो कहां पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा, ये 7 मान आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना ऐसा। तो आप चेक कर लेना ग्राफ, अगर ऐसा आ रहा है आपका तो वो सही होगा, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो गलत होगा। और अगर आपको ये बनाना नहीं आ रहा है और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं मेरा, इस पे आप मैसेज करना, और मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन, मतलब जो ग्राफ है वो आपको फोटो सेंड कर दूंगा। वहां पे नंबर लिख लीजिए आप, 62631396। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, सेकंड क्वेश्चन भी यही है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, इसको सोल्व, समीकरण बनाना है इसके, और फिर आपको ग्राफ की विधि से आपको सोल्व करना है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, आपको समीकरण बना के दिखा देता हूं, और ग्राफ आपको बनाना है, और ग्राफ बना के आपको फिर आंसर चेक करना मैंने सिखा ही दिया। x पे मिलेगा वो होगा x का मान, और y पे मिलेगा वो क्या होगा, y का मान, और x y जो होगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे क्या मानेंगे x और y, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है भैया। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वो सामने वाला जो एग्जामिनर है, जो परीक्षा के जो वहां से क्वेश्चन बना रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि आपके पास 5 पेंसिल और 7 कलमों, कलमों मतलब क्या, कलम, कलम मतलब क्या, ये कलम से क्रांति, एग्जामपुर सुना होगा ना नाम, उसी से कलम से क्रांति सुना है ना एग्जामपुर, वो एग्जामपुर वाले सर बोलते हैं ना, विवेक सर, कलम। तो कलम क्या है, पेन, पेन को कलम बोला जाता है ना।
तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, उन लोगों ने दे रखा है। पहली कंडीशन तो ये दे रखी है। फिर तथा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए, 46 रुपए है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है आपको। तो सिंपल उन्होंने बोल दिया है कि इसको क्या मानना है। मान लो आप क्या मानोगे, माना कि क्या मानोगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लोगे, रुपए x है ना, तथा एक कलम का मूल्य रुपए y, ऐसा मान लिया। ये रुपए आगे क्यों लगाया मैंने, ये इस प्रकार से चेंज हो गया, इसको आप इसी प्रकार से लिखना। ये रुपए अभी भारत सरकार ने क्या करा, इसको पहले 2010 में चेंज कर दिया था। पहले हम लिखते थे ना रुपए, उसको चेंज करके इस प्रकार से लिखना है आपको, रा बनाना है और रा में ऐसे कट लगाना है। तो इस प्रकार से ये रुपए का होगा और जो भी जितने रुपए आपको मानना है वो लिख सकते हो इसके पीछे। जैसे आपको पता ना डॉलर इस प्रकार से लिखते हैं, $10 लिखना हो तो डॉलर आगे लगाते हैं और 10 पीछे लिख देते हैं। इसी प्रकार से रुपए को लिखना है। तो बोल क्या रहा है वो, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। मतलब आपने 5 तो पेंसिल खरीदी और 7 कलम खरीदी। तो आपको इस प्रकार से लिखोगे, किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से लिख सकते हो आप, प्रश्नानुसार करके जो प्रश्न बोल रहा है उसको कैसे लिखोगे। आपने मान तो लिया भैया कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो आप मान लो भैया 7 पेंसिल है ना, तो मैंने मान लिया x की जगह मैं बोल देता हूं कि एक पेंसिल आपको 1 रुपए की मिलती है और जो एक कलम है वो 2 रुपए की मिलती है। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, मान लो आपने एक तो एक क्या करा, 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 1 रुपए की, तो 5 कितने के रुपए की हो जाएगी, 5 रुपए की। तो किस प्रकार से लिखोगे आप, 5 गुणित 1 बराबर 5 रुपए, यही लिखोगे ना। 5 1 रुपए की है तो 5 कितने की, 5 गुणित 1 5 रुपए की। और 7 कलम है ना, 7 कलम है तो 1 2 रुपए की, 7 कितने रुपए की होगी, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से लिखोगे और 14 लिख दोगे ऐसे ही। तो यहीं पे आपको ये 1 और 2 की जगह मैंने क्या मान लिया, 100 और क्या है, y रुपए। तो पहले क्या है आपके पास, 5 पेंसिल है और उसका मूल्य कितना है, 100 रुपए एक का, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x 5x। ये 1 रुपए था तो 1 का गुना करा था, यहाँ पे 100 रुपए है तो क्या करेंगे, x का गुना करेंगे। प्लस कितनी है, 7 कलम है, मतलब 7 पेन है और प्रत्येक पेन का मान कितना है, मूल्य कितना है, y रुपए। जैसे इस यहाँ पे मैंने 2 रुपए माना था तो 2 का गुना करा था, यहाँ पे क्या मान रखा है मैंने, y रुपए है, तो क्या हो जाएगा y। और टोटल कितने रुपए आ रहे, ये खरीदा मैंने 5 रुपए का और ये 14 रुपए का खरीदा, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 14 और 5 19 रुपए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ये टोटल 50 रुपए का हो रहा है। दोनों सामान जो खरीदे आपने, 5 पेंसिल और 7 पेन जो खरीदे, टोटल 50 रुपए का आ रहे भैया। तो ये लिख दिया मैंने 50 रुपए के आ रहे, और ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से बनाओगे आप। तथा आप क्या लिखोगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न अनुसार एक कंडीशन खत्म हुई। फिर क्या बोला, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए अलग से दे रखा है। उसने क्या बोला है कि 7 पेंसिल, 7 तो पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपए, तो 7 का 7x प्लस 5 कलम, 5 कलम, एक कलम का y है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y। और टोटल रुपए कितने हैं, 46 रुपए, तो ये हो गए 46। ये समीकरण 2। अब ये मैंने समीकरण बना दिए आपको, है ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको ग्राफ पे बनाना है और आपको
आंसर में आपको कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें बताऊंगा आपको एक ग्राफ पे बनाना है और प्लॉट करके देखना है ग्राफ पे कि x का मान क्या आ रहा है और y का मान क्या आ रहा है। जो भी x का मान होगा वो क्या होगा, पेंसिल का मूल्य होगा, और जो भी y का मान होगा वो क्या होगा, कलम का मूल्य होगा। मतलब एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा और एक कलम का मूल्य आ जाएगा। वही आप लोगों से पूछा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को क्या करना है, SKMP बोर्ड को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, और आपके दोस्तों को बताना है ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों आप यहाँ तक आपको ये पूरा खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेकंड क्वेश्चन है उसको और ये इसका ग्राफ का जो इसका सॉल्यूशन होगा वो बताऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, अब कल मिलते हैं हम लोग।